चलिए आज का क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स एमसीक्यू। तो आज हम लोगों ने इसको बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया है। तो ये आज मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और चलिए फ़िलहाल बनाते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है, द सम एस ऑफ एन सक्सेसिव ऑड नंबर्स starting from 3 is given by the relation n under bracket n plus 2 determine n if the sum is 168। तो इसमें एक चीज़ जानना है कि इक्वेशन यहाँ पर रिलेशन दे रखा है n plus 2। हम लोगों को इस n का वैल्यू जो है डिटरमाइन करना है। सम s दिया हुआ है फ्रॉम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और ये 3 है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है द सम इज़ 168, रिलेशनशिप ये है। तो ठीक है, तो n प्लस 2 बराबर कितना है, द सम ऑफ n सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 168 है, ठीक है। अब हम लोग इसको इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके देखते हैं कितना आता है, फिर उसके हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। एक्चुअली इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं है। तो बनाते जाते हैं इसको पहले। तो ये n स्क्वायर हो जाएगा 2n और फिर इस 168 को इधर लाते हैं, तब 0 कर लेते हैं। अब फिर n को तोड़ना है, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। n स्क्वायर प्लस 14n में, और 14 में से 2 चला गया, यानी कि 12, यानी कि 12n। तो हो गया 2n हो जाएगा। और माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग n कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, n प्लस 14, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 12 रन देते हैं, तो इसमें n माइनस है तो अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -12n और माइनस आ गया है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब n प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 14 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, n माइनस 12 इक्वल टू 0। एकदम आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। तो अब देखिए n प्लस 14 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 14 पहला ही हो गया। इधर में n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12 हो गया। तो हो गया। नेगेटिव तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमको ये क्या बोला है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोगों को ऑड नंबर लेना है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो होगी 12, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो फाइनल आंसर हो गया ये। ठीक था, टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक स्टोन है, इसको हम लोग नीचे के साइड में फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड्स, एंड फार्मूला d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, d इक्वल टू कितना है, 16t स्क्वायर प्लस 4t, ये गिवन है, ठीक है। gives the distance d meters that is falls in t seconds। अच्छा, how long does it take to fall 420 meters। तो अपने को काम ने क्या, सबसे पहली बात है कि एक स्टोन है थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे आ रहा है। फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, गिव डिस्टेंस d मीटर में है, दैट टेक्स फॉल इन t सेकेंड्स, हाउ लॉन्ग इज टेक फॉल इन 420 मीटर्स। तो ये पूछ रहा है कि 420 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हम लोगों को ये टाइम पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे।
चलिए तो पहले इक्वेशन जो है उसको देख लेते हैं कैसे क्या है। डी डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 420। इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, बस पुट करना है वैल्यू को। देखिए ज़रा ध्यान से क्या क्या गिवन है, पहले वो नोट कर लेते हैं हम लोग। गिवन डी इज़ इक्वल टू 16t² + 4t। डी की वैल्यू दे रखी है 420 मीटर। हम लोगों को टाइम पता करना है कितना है, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगा तो 16t² + 4t इज़ इक्वल टू डी, ठीक है। अब डी की वैल्यू कितनी है 420, तो 16t² + 4t इज़ इक्वल टू 420। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 4t² + t इज़ इक्वल टू 420, ठीक है। अब इस 420 को इससे डिवाइड कर देते हैं तो 105 आ जाएगा, है ना, ठीक है, 105 आ जाएगा। अब इसको हम लोग को स्प्लिट करना होगा, तो जैसे मान लीजिए कि ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं। इसको कैलकुलेट करना है, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो देखिए आएगा क्या 4t² + t, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 105। अब इसको लाएंगे हम लोग ट्रांसपोज करके, तो 4t² + t - 105 = 0। अब हमारा बना परफेक्ट इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4t - 20t + 21t - 105 = 0, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा +t, ठीक है। अब इसमें से हम लोग 4t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ t बच गया और यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है। इधर हो गया, +21 कॉमन ले लेते हैं तो इधर में बचेगा t - 5, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि t - 5 को ही कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 4t + 21 इज़ इक्वल टू 0। हम लोग को वैल्यू तो t ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो t - 5 इज़ इक्वल टू 0, इसलिए t इज़ इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोगों ने, फिर आ जाएगा 4t + 21 इज़ इक्वल टू 0, इसलिए 4t इज़ इक्वल टू -21, इसलिए t इज़ इक्वल टू -21/4, ठीक है। नेगेटिव वाली वैल्यू हम लोग समय में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है टाइम इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू। टाइम इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू। समय जो है नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में नहीं होता है, तो हम लोग नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। तो नाउ फाइनल आंसर इज, टाइम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, तो हमारा आंसर होगा 10। तो टाइम आ गया कितना, 5 सेकेंड। क्लियर है। अब कुछ नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन करना था, ठीक है ना। सवाल कुछ फिज़िक्स से मिलता जुलता है, पर फिज़िक्स के रूल नहीं लगाने हम लोग को सिर्फ सिंपल कैलकुलेट करना है। फिज़िक्स के रूल लगाते तो यहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना पड़ता। खैर अभी फ़िलहाल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। कितना है भाई, तो 24 है, ठीक है। इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स 10th डिजिट, अच्छा यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस है इसके 10th डिजिट्स बाई 2, फाइंड द नंबर। आसानी है, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको।
देखिए इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, बी ए एंड बी मान लेते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने ए और बी मान लिया, ए हो गया टेंस, बी हो गया यूनिट्स। अब जो फॉर्म नंबर होगा, फॉर्म द गिवन इंफॉर्मेशन, तो क्या है, इसके हिसाब से है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 24। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 2 डिजिट नंबर है जिसका वैल्यू यहाँ पर 24 है। अब ये हो गया 24। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले b की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा कितना, 24/a, और इसको हम लोग मान लेते हैं यूनिट इक्वेशन 1। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं ऑल्सो b इज इक्वल टू 2x के जगह पे 2a कर लीजिए, 2a इंटू, तो इंटू तो हो ही गया, ये वाली इंटू हो गया, प्लस बाई 2, ये क्या बोल रहा है, बाई 2, जैसे हम लोग को पढ़ते थे ना डिवीज़न एल्गोरिथम, वही चीज़ है, तो प्लस 2 कर लेंगे, और इसको हम लोग जो है यूजिंग इक्वेशन 1 करके निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, b है, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये b इज़ इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 2 है, ठीक है, आया बात समझ में, जो कि इक्वेशन 2 है। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है 24/a इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको क्या कह रहा है, इफ़ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट्स, ट्वाइस मतलब दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, मतलब ये 2a हो गया, पहले 2 था, अब ऑलरेडी बढ़ गया, मतलब ये b का जो वैल्यू है, इस b के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ डाला है। आ रही बात समझ में, ट्वाइस करके। तो अब ये क्या बनेगा इक्वेशन, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 2a² प्लस 2a माइनस 24 और 2a माइनस 24 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये बच क्या गया, अब ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया a² प्लस a माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस, स्प्लिट करेंगे कैसे, इसको ऐसे कर लेते हैं, a² प्लस, तो मान लीजिए 4 है ना, तो कट ही जाएगा, तो सीधे लिखते हैं हम लोग आंसर इसका, मतलब a² प्लस a माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसमें से a हम अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 4 और a माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा a² प्लस a माइनस 12 जो कि 0 के बराबर है। तो अब इस वैल्यू को बना रख लेते हैं यहाँ पर, तो a प्लस 4 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये दो फैक्टर में आ जाएगा। अब देखिए इसमें से प्लस वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे, तो a प्लस
4 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 4, और a माइनस 3 इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो नाउ ये तो -4 हो गया, तो ये वाली वैल्यू हम लोग एक्सेसिबल कर लेंगे, है ना। तो अब इस a की वैल्यू को उस फर्स्ट वाले में डालते हैं, ठीक है। तो हम a की वैल्यू को, ये जो a की वैल्यू आई है, इसको इस इक्वेशन में डालेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या है, b इक्वल टू 24/a, a की वैल्यू क्या आई है 3, a की वैल्यू क्या आई है 3, तो b इज इक्वल टू 24/3 कट जाएगा 8 टाइम में, तो b कितना हो गया a। अब a है 3 और b है कितना a। तो चूँकि ये नंबर हमारा क्या है, इस तरह के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख के हम लोग दिखा सकते हैं, कह सकते हैं द फर्स्ट जो हमारा नंबर है, दस द रिक्वायर्ड नंबर इज ए बी। तो ए बी, तो ये हो गया हमारा कितना, इज 38। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 38। आया समझ में। पहले हम लोगों ने क्या किया, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर इज ए एंड बी। मतलब ए वाला पार्ट जो था वो हमारा 10 था, बी वाला जो पार्ट था वो हमारा यूनिट, यानी कि यूनिट को हम लोग वंस भी बोलते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली फॉर्म द इतना, तो ए बी मिला के 24 हुआ, इसमें से बी निकाल लिए हम लोग। अब ये कह रहा है ना कि इट्स यूनिट, यानी कि वंस डिजिट जो है वो एक्सीड ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट, है ना। तो एक्सीड कर गया, तो बी का क्या होगा, तो बी का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 2a + 2, ठीक है। फिर हम लोग बी का वैल्यू यहाँ रखे, तो ट्वाइस है एक्सीड अपॉन 2a, तो ये a आ गया, दोनों साइड हम लोग मतलब a से मल्टीप्लाई किए इसमें, तो ये आ गया हमारा इतना, ठीक है, 2a² + 2a। अब क्या हुआ कि अब हम लोग इसको इक्वेट करते गए, बाकी तो इक्वेशन ही है, फिर इसको स्प्लिट किया, फिर इतना वैल्यू आया, a -4 a 3। यहाँ पे a जो है, यहाँ पर a जो है -4 है इसका वैल्यू, तो -4 नहीं लेंगे हम लोग लेंगे +3, ठीक है। तो बस यही है, समझना है। इसमें रिवर्स वाला भी क्वेश्चन होता है, लेकिन फ़िलहाल आज यही हम लोग लेते हैं, एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस लाइन को समझना है। इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट्स, है ना। मतलब यूनिट वाला नंबर, मतलब अगर ये वाली नंबर जो है, बी वाली नंबर अगर एक्सीड करती है ट्वाइस से, एंड एक्सीड ट्वाइस मतलब 2 टाइम जुड़ जाना, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके एक्सीड मतलब प्लस कर देंगे इट्स टेंस डिजिट को, ठीक है ना। तो मतलब इसमें करेंगे, ये हमारा टेंस हो गया, ये हमारा वंस हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब एक ए इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a² हो गया, और ये हो गया हमारा 2a। बात समझ में आ रहा है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉर्ट आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स आर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, ठीक है। 2 सिस्टर है, उनकी एजेस दी गई है। इन हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स की स्पेलिंग ईयर्स, हाँ, टाइम्स विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी। 304, गजब है भाई, भयंकर क्वेश्चन है तो। चिलेक्स की बहन है लगता है। 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, हाँ तो सही है। चिलेक्स 91 है तो वो 304 है, कौन बोल एकदम सही है, परफेक्ट है, पता नहीं किस ग्रह पे है, पर है तो चिलेक्स की बहन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं इसको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो गिवन है उसी के हिसाब से बन जाएगा। इस सारे क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही हैं, देखने ही से लग रहा है।
आप भी बनाएंगे, बनाते बनाते आपको भी समझ में आने लगेगा। चलिए, द एजेस, स्टेटमेंट देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ 2 सिस्टर्स, 2 बहन की जो एजेस है वो 2 सिस्टर्स आर, कितना है भाई, तो फर्स्ट वाले की है 11 ईयर्स, पता नहीं था चले, इसको 2 बहन भी है, कल पूछते हैं क्लास में, एंड 14 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग एक को मान लेते हैं x, तो फिर दूसरे को मानेंगे, है ना। तो यस, इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम्स विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बाई इतना। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे लेट इन x नंबर ऑफ ईयर्स द, कितना बोल, प्रोडक्ट, कितना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 304, 304। ठीक है ना, क्या था, लेट इन x नंबर ऑफ ईयर्स द प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग निकालना है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। यस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का एजेस भी 304 है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, 11 प्लस एक्स एंड 14 प्लस एक्स, चूँकि लेट इन x नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, x नंबर ऑफ ईयर्स के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम लोग इसमें भी 11 प्लस एक्स कर देंगे और इसमें हम लोग 14 प्लस एक्स कर देंगे। ठीक है ना, कब, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, और x क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट को इक्वल कर देंगे कितना, 304 के साथ। अब कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए 11 14, तो हो जाएगा कितना, 11 14 यानी कि 154, है ना। तो 154 प्लस 11x प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 304। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये वाला हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो हो गया 304। अब इसको थोड़ा हम लोग फॉर्म में ला देते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 25x और 25x हो गया, और प्लस 304 इधर आ जाएगा, उसमें से इतना मतलब 304 माइनस कर देंगे, 5 150, यानी कि माइनस 150 बराबर 0। तो हमारा अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, बस इसको स्प्लिट कर देंगे, और क्या, इसको स्प्लिट कर देना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो एक काम करते हैं, 5 30 है ना, तो मतलब लोग 30x माइनस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। तो अब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 30 बच जाएगा, माइनस 5 ले लेंगे तो x प्लस 30 बच जाएगा, क्योंकि 5 3 15, 15, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करते हैं, x प्लस 30 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, इसके पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 30। अब किसी का एज माइनस में तो होगा नहीं, चीज़ x का छोड़ के, तो ये तो होगा नहीं। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, यानी कि लेट x इन नंबर ऑफ ईयर्स, तो मतलब 5 साल बाद इन दोनों का एज जो है
उसके प्रोडक्ट्स का वो 304 होगा, ठीक है ना। तो अब इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो अब डालते हैं 11 + 5 = कितना हो गया 55, 14 + 5 = हो गया 19। अब आप चेक कीजिए इनके प्रोडक्ट को, 55 × 19 कितना आता है, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया भाई। इतना देर मल्टीप्लाई में लगाइएगा वो हमला दिक्कत हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पर खुद ही गड़बड़ कर दी, तो मल्टीप्लाई कर दी, नहीं ये सॉरी 16 होगा ना। चिलेक्स का नाम लिया, कुछ गड़बड़ ना हो, सवाल नहीं है। नहीं ये गड़बड़ी मेरी थी। तो 11 + 5 हो गया 16 और 14 + 5 हो गया 19। तो अब देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हो जाएगा 24 4 फिर 16 1 2 3 यानी कि 330 304 है ना। तो देखिए 304 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या था, तो फाइनल आंसर इज 5। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। उम्मीद है इसको 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा इक्वेशन कैसे बना है। क्योंकि सवाल समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, तभी आप लोग बना पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये कहता है 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो क्यों भूत प्रेत आ गया क्या। अ मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अच्छा, फाइंड देयर एज। तो पहले तो देखिए जो बोल रहा है ना, जैसे नाउ हिज एज इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, मतलब जिसके रिलेशन में वो एज बढ़ा रहा है तो उसको ही लेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे सन के एज को, है ना। तो चलिए बनाते हैं मस्त एकदम। लेट द प्रेजेंट एज पूछ रहा है यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज कितना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी कितना x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है x ईयर, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x² y ईयर्स। क्यों स्क्वायर कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पर स्क्वायर क्यों है, क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब समझ में आ रहा है, स्क्वायर ऑफ द सन एज। इतना मज़ा आता है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़िए, बनाते चलिए। अब बात करते हैं 1 ईयर अगो, ठीक है। 1 ईयर अगो, 1 साल बाद, ठीक है। क्या होगा भाई, तो सन्स एज जो होंगे वो x-1 होगा। उसी तरह जो आदमी है उसका एज क्या होगा, आदमी मतलब चिलेक्स के चाचा जो हैं, x² - 1 ईयर्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, देखिए इट इज़ given that 1 year ago a man was कितना 8 times as old as his son। अब यहाँ समझना है, इट इज़ गिवन दैट 1 ईयर अगो, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 साल बाद अ मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन से 8 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो जब भी सन बोला है तो मैंस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सन का तो जो है सो रहेगा ही, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट द 1 ईयर अगो अ मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। अच्छा, सन से है ना। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो 8 टाइम्स मैंस का बोल रहा है तो सन्स में करेंगे, तो हो जाएगा x - 1 और इनका तो
1 ईयर होगा, ठीक है ना। 1 साल बाद ये 8 गुना है, ठीक है ना। पता नहीं कैसे इतना बढ़ जा रहा है, खैर जो भी है, क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो x² माइनस R1 ये सब वो ओल्डर हिज सन, ठीक है। अब 8x माइनस 1 हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि यहाँ लिखा था इट इज़ गिवन दैट 1 ईयर अगो अ मैन वॉज 8 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। तो सन का एज ये है और मैन का एज ये है, तो सन हो जाता है 8 गुना किसके, मैन के। यहाँ समझिए, ये सन हो जाता है 8 गुना मैन के। तो हम 8 किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सन में कर रहे हैं, है ना। 8 टाइम ओल्डर, मतलब ये समझने का ट्रिक है। इसका रिवर्स हमारा आंसर होगा, जो हम लोग बोले ना कि सन 8 टाइम्स हो जाएगा मैंस के, तो इसका रिवर्स आंसर है, मतलब मैन जो है 8 टाइम्स ओल्डर है सन के। घुसा दिमाग में? नहीं घुसा तो चिलेक से मिल लीजिए, घुस जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 8x माइनस 1, 8x को इधर लाइए। अब देखिए -1 है, ठीक है, और यहाँ भी तो हमारा 8 ही होगा ना। ये -1 -8x आ गया है, माइनस ही प्लस हो जाएगा, -1 + 8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आएगा +7 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ठीक है, x² स्प्लिट कर लेते हैं, -7x और -x + 7 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेते हैं, तो x - 7 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - 7 बचेगा बराबर 0। अब x - 7 कॉमन लेते हैं तो x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं। तो याद रखना है हम लोग को प्लस वाली वैल्यू लेनी है 7, तो ये वाली ही वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर हमारा है एक और मस्त बात, यहाँ x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। अब चूँकि 2 पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या करें, तो हम लोग एक्चुअली देखिए, अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन वाले में क्योंकि 2 वैल्यू आई है, ज़रा सन वाले में देखिए, अगर हम लोग यहाँ 1 ले लेते हैं तो 1 - 1 0, 0 कोई एज होता नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि सीधी बात है कि ये वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो सन्स का एज क्या था, सन्स का प्रेजेंट एज तो हो गया, सन का जो प्रेजेंट एज था वो क्या है 7 ईयर्स, ठीक है। और इसके प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना होगा, तो 7² यानी कि 49 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो 7, तो 8, हाँ 8 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मतलब 7 को ही, जैसे यहाँ पे है ना, तो 8 7 - 1, तो 7 में से 1 गया कितना 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8 × 6। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो जाता है कितना, करेक्ट 48। उसी तरह अब यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर -1 कर देंगे, 49 - 1 चला गया तो हो गया 48, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब है हम लोग को प्रेजेंट एज ही निकालना था, तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया है, तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सन्स प्रेजेंट एज हमारा कितना है 7 ईयर्स एंड मेंस प्रेजेंट एज हमारा क्या है 49 ईयर्स। तो ये हो गया आंसर। तो इसमें टेक्निक यही समझना था कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो मैंने टेक्निक समझाया है बेसिकली यही टेक्निक यूज़ करना है। पॉजिटिव वैल्यू हो तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो किसी भी सन का एज 0 कैसे होगा, या किसी का एज 0 कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसी एज अब देखिए, तो
इस बच्चे की एज हो जाएगी 0 और इनका एज हो जाएगा 48। ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम लोग ये वाला आंसर नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ ए फादर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, जो कि नहीं लगाते हैं आप लोग। द एज ऑफ ए फादर इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। देखिए यहाँ भी एक वर्ड है स्क्वायर, वही काम करेंगे, ठीक है ना, जो उसमें किए हैं, ठीक है। और 8 years hence, मतलब 8 साल बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 years more than 3 times द एज ऑफ द सन। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। चलिए बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है ये बनाने में। तो लेट द प्रेजेंट एज, देखिए हम थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं ना, तो स्पेलिंग सॉरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा काबिल हैं ही आप लोग। द सन बी X years, ठीक है ना, X years, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आप जैसे मैं लिख रहा हूँ तब सेम इसी टाइप से स्टेटमेंट लिखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा फादर का? 2x स्क्वायर ईयर्स लिखा ही हुआ यहाँ पे मैंने। द एज ऑफ ए फादर इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन का प्रेजेंट एज हमने क्या माना है? x ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 8 साल, मतलब ये जो पॉइंट है 8 years हेंस, इसको देखिए। 8 years हेंस, चलिए देखते हैं। तो सन का एज क्या होगा? सन्स एज तो 8 years हेंस, तो ऑब्वियसली है जुड़ जाएगा। तो जो सन का एज था क्या? x था, उसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे। ईयर्स, यहाँ पे y का मतलब आप लोग ईयर्स लीजिएगा, हम सब जगह ईयर्स नहीं लिखेंगे, उससे वीडियो भी लंबा हो जाता है। y शॉर्ट में लिख रहे हैं। फादर्स एज, अब फादर्स एज जो है वो कितना होगा? तो हम लोगों ने यहाँ पे फादर एज क्या लिया था? 2x स्क्वायर, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे, इसमें भी 2x स्क्वायर प्लस 8 ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिएगा इट इज़ गिवन, क्या गिवन है भाई? दैट 8 years hence the age of the father will be 4 years, है ना। मतलब इट इज़ गिवन डैट, ये दिया हुआ है कि 8 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times, है ना। क्वेश्चन में भी देखिए मेंशन है यहाँ पर 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग इक्वेट करेंगे, तो इसलिए लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8 इस साइड हो गया, और क्या बोला है यहाँ पे? क्या बोला है? 3 times द एज ऑफ सन, तो सन का एज क्या है? ये वाला है x प्लस 8, तो पहले लिख देते हैं हम लोग x प्लस 8 और 3 times द सन, तो यहाँ 3 times हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ही बोला है 4 years मोर देन, 4 year मोर देन का मतलब है 4 साल और ऐड कर देंगे, तो यहाँ भी 4 साल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको इक्वेट करना है, तो करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8, ये हो जाएगा 3x 24 प्लस 4, तो हो गया ये 2x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 8 इधर है, ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, तो बस तोड़ लेंगे स्क्वायर, और ये 3x है तो -8x अब प्लस 5x, तो हो जाएगा 3, है ना। 20 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस 5x कॉमन, प्लस 5 कॉमन 5 ले लिए, तो इसमें से आ जाएगा कितना, 5 चला गया, तो x इसमें 5 4 20 0 गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें भी वही करना है, जैसे हम क्या बताएं, पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेंगे 4, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। अब किसी का एज -5/2 तो होगा नहीं, तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, हमारी आंसर हो गई इस वैल्यू की। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ फाइनल आंसर करते हैं। तो फादर के प्रेजेंट एज क्या है वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो सन्स प्रेजेंट एज कितना है भाई, तो x ईयर्स था, यानी कि 4 साल है। और उनके फादर्स की जो एज है, उनके फादर की जो है, फादर्स प्रेजेंट एज हम लोग क्या लिखे थे ना, 2x² ईयर्स, तो 2x कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 4 16 32, यानी कि 22 ईयर्स। तो दिस इज़ योर आंसर, 4 ईयर्स एंड 32 ईयर्स। ऐसे लिखना है स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। समझ में आ गया, आसान था ये क्वेश्चन। चलिए ठीक, तो आ गया। तो आज के भी 6 क्वेश्चंस हो गए। आज हम लोग 6 ही लेते हैं, वैसे तो मन था 10 लेने का, लेकिन 6 काफ़ी है। फिर मैं नेक्स्ट कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर बाकी के अटैच कर दूंगा। और कल जो वीडियो आएगा थोड़ा सा लंबा होगा, और कल स्पेशल वीडियो होगा बेसिक्स मैथमेटिक्स की, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग। कल मॉर्निंग में आप लोग की क्लास है 6 AM में, है ना। कल मॉर्निंग में क्लास है आप लोग की 6 AM में। चलिए तो गुड नाइट, कल मिलते हैं।